आजकल आपने देखा होगा कि ब्लॉकेज हो जाता है जी, आर्टरीज के जी, अंदर, जी, कोलेटरल आर्टरीज हैं जो अपने आप खुलती हैं। जी। तो हमें क्या इस काज पे जानना चाहिए कि वो ब्लॉक हुआ क्यों? कॉज़ अगर पता चल जाए कि ब्लॉक क्यों हुआ। ऐसा कुछ करें नेचुरली ताकि हम बीमारी ना हो। जैसे तो मैं ऐसी नेचुरल आपको 3-4 विधि बताता हूँ, बीमारी नहीं होंगे और बीमार हैं हुँ, तो बीमार रह नहीं सकते, ठीक हो जाएंगे। पहली विधि तो तो पहली मेडिटेशन बता दी मेडिसिन है आपने। कि मेडिटेशन करना। बिल्कुल। मेडिटेशन तो दूसरी मेडिसिन मैं आपसे बताता हूँ, हुँ, फूड एज ए मेडिसिन। फूड? खाना, फूड, खाना, हाँ, खाना ही अगर हमारा दवा बन जाए ओके, तो हम जल्दी ठीक हो सकते हैं कि नहीं ठीक हो बिल्कुल। सकते? है हमें ना? दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं। तो फूड एज ए मेडिसिन, 2 मेडिसिन हो गई। हुँ, तीसरी मेडिसिन है सन एज ए मेडिसिन, सन एज़ अ मेडिसिन। सूरज, ओके। वो हमारी दवा के रूप में काम करे। हुँ, और चौथी मेडिसिन हमारी धरती, अर्थ एज ए अर्थ मेडिसिन। एज़ अ मेडिसिन। ये 4 मेडिसिन अगर कोई प्रयोग करे ओके। और टाइमली पर सोए खाए। एक और मेडिसिन आप दो जोड़ लें उसमें, टाइम एज ए मेडिसिन, टाइम तो बेसिकली बहुत मेन है। है ना? टाइम है। तो ये अगर करें हुँ, तो आप स्वस्थ हो सकते, मतलब डिसिप्लिन हुँ। एंड इंटेलिजेंट पीपल डाई। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, हाँ, हाँ। उन्होंने इसको एक रिसर्च किया, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने उनके द्वारा भी रिसर्च हुई कि इसका प्रयोग करके क्या फ़ायदा होता है। शांति, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम फिर से जुड़े हैं वीके प्रमुख भाई जी के साथ। हमने पिछली बार भी जुड़े थे तो हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना कि हम कैसे कैसे डे टू डे लाइफ में हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे कि हमने पहले जाना था कि छोटी छोटी माइल्ड चीज़ें होती हैं, जैसे कि सर्दी ज़ुकाम जो हमें हो जाता है, हमें बुखार हो जाता है तो उससे हम बहुत घबरा जाते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें भैया ने बताई थी कि कैसे हम नेचुरलपैथी की ज़रिए हम इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आज हम फिर से जुड़े हैं भैया के साथ। हम कुछ जानेंगे कि और इसकी डिटेल में जानेंगे कि कैसे कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ओम शांति भैया। भैया पार्ट 1 में हमने देखा था कि आपने बताया कि सर दर्द, माइग्रेन और बुखार ये सब हमारे मित्र होते हैं। तो उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे कि कैसे इन सब चीज़ों से, जैसे हम बहुत परेशान रहते हैं, अपनी डाइट को हम नहीं फॉलो कर पाते ढंग से, कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं तो और बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे पास आती हैं, ठीक है ना? तो उसको हम थोड़ा और डिटेल में जाना चाहेंगे भैया कि कैसे हम क्या फॉलो कर सकते हैं जो हम ठीक रहें। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम जब आए जी, तो एक बाहर से सॉर्ट आउट करें और एक अंदर से। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन आपको ही पूछता जी, हूँ, आपके घर में वॉश बेसिन है, जी, उसका ड्रेन है, जी। ड्रेन चौक हो जाए तो क्या करेंगे? क्या रॉड डाल के डालेंगे खोलेंगे? जी, और या केमिकल डालेंगे, हाँ, जैसा केमिकल करके डालेंगे। क्लीन करेंगे। जी, तो जो दुनिया की बहुत सारी पैथियाँ हैं ये उस पर ही काम करती हैं जो आपने बताया कि आप क्या करेंगे, कुछ केमिकल डालेंगे, रॉड डालेंगे। जी। ज़्यादा चौक हो गया तो क्या करेंगे? ज़्यादा चौक हो गया तो नया पाइप उसको डाल पूरा, देंगे, हाँ। पूरा नया पाइप डाल जी, देंगे। हमारा भी आजकल ऐसे हो रहा है। अच्छा। हम जब बीमार हो रहे हैं, जैसे मान लो आपको आजकल आपने देखा होगा कि ब्लॉकेज हो जाता है आर्टरीज के जी, अंदर। जी। तो हम सबको 3 आर्टरीज होती हैं हाँ, और हर आर्टरीज बचपन से ही थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज तो होती है, क्योंकि कोई ऐसा प्रोसेस नहीं दुनिया में बना है जिस प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ गंदगी ना हो। आप कोई भी ऑपरेशन देखें, किचन में आप खाना बनाएं या कहीं भी, कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी जाती है। बिल्कुल। ये बॉडी में भी एक हार्ट, एक पंप लगा हुआ, वो पंपिंग करता है। अच्छा, तो वो पंपिंग में 2 काम करता है बेसिकली, एक बार पंप करता है और थोड़ा रेस्ट लेता है। वो इतना फास्ट करता है कि हमें पता नहीं चलता। अब जब हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो क्या होता है कि वो ब्लॉकेज होता है, मतलब ज़्यादा हार्ट को काम करना पड़ता है। तो जब हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है तो ब्लॉक होगा, ब्लॉक होगा तो हम रूट काज पे नहीं जाएंगे। ओके। अब आपने क्या कहा, हम उसको सरिया डाल करके उसको डिचॉक कर देंगे या पाइप ही चेंज कर देंगे। जी, तो आज की जो मॉडर्न साइंस में भी यही हो रहा है ओके। कि हमको आर्टरीज में ब्लॉक हो गया तो क्या वो करते कुछ हैं, छल्ले स्टंट डालते हैं स्टंट उसको, डाल हाँ देते जी। हैं, एंजियोग्राफी कराएंगे, एंजियोप्लास्टिक कराएंगे, और ज़्यादा हो गया तो फिर बाईपास कर देते हैं। हम सबके अंदर कोलेटरल आर्टरीज हैं जो अपने आप खुलती हैं। जी, तो हमें क्या इस काज पे जानना चाहिए कि वो ब्लॉक हुआ क्यों? कॉज अगर पता चल जाए कि ब्लॉक क्यों हुआ, अब आप तो बताएं, प्रॉब्लम वॉश ही नहीं है। बेसिन आपका क्यों ब्लॉक हुआ, वो पाइप क्यों ब्लॉक हुआ, ड्रेन पाइप?
कि उसमें ड्रेन कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम उसको फेंकते नहीं हैं और हम उसको उसके समय से ही डाल देते हैं, तो मतलब वो दो ब्लॉक हो चीज़ें जाता है। उसमें कह जी, सकते हैं। एक तो क्या है कि वो फॉरेन मटेरियल जो आपने बर्तन साफ किए जी। उसके कारण गया जी। और वहाँ पे कोई जाली नहीं लगाई, जी जी है ना, जी कोई फिल्टर नहीं लगाया और वो फिल्टर में रुक जाने के बजाय वो सीधा चला गया। जी जी। तो ऐसे हमारी ये लाइफ है। ओके। अब हम कुछ फिल्टर लगा दें, जी, फिल्टर कहाँ लगाना है, 2-3 जगह लगाना फिल्टर। पहले तो फिल्टर यहाँ लगाना है, आपने बताया था। सोचने के ऊपर फिल्टर विचार लगाना, के बारे क्या में। सोचना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, जी। उसके ऊपर फिल्टर लगाना जी। और एक फिल्टर यहाँ भी लगाना है। ओके यहाँ बल्कि 2 फिल्टर लगाना है, ओके। एक खाने के लिए, जी। क्या खाना क्या नहीं खाना, और एक लगाना है बोलने पर भी। ठीक है, बोलने से भी हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है ना, और खाने में क्या खाना है उसके कारण भी हम बीमार होते हैं। अच्छा। हम ऐसा कुछ करें नेचुरली ताकि हम बीमारी ना हो। जैसे हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि पशु पक्षी जानवर इतना नहीं बीमार होते हैं जितना हम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचर के थोड़ा सा जुड़े रहते हैं। करीब रहते हैं। हम क्या होता है नेचर से थोड़ा अलग ज़्यादा चप्पलें दूर। वगैरह सब पहनने लग गए पहले तो। हाँ, वो भी पहनने लग गए हैं, दिन भर एसी में रहते हैं, पंखों में रहते हैं, नेचर के करीब जाते नहीं। जी। तो नेचर के करीब नहीं जाएंगे तो नेचर हील कैसे करेंगे? तो जैसे ये ब्लॉकेज हो जाती है, आपने बताया था कि स्टंट डालते हैं, है ना, उसके बाद फिर बाईपास सर्जरी होती है, तो क्या हम नॉर्मल इसको सही कर सकते हैं? बिल्कुल सही करते हैं। किसी को भी हार्ट में ब्लॉकेज हो गया हो, मैं दर्शकों को भी बता दूं, वो भी ध्यान दें। अगर किसी को हाई बीपी है, पहली बात तो हाई बीपी की टेबलेट भी छूट जाती है, ओके। जैसे डायबिटीज़ के लिए बोला था। लेकिन अगर किसी को ब्लॉक हो गया और डॉक्टर ने बोल दिया तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्मा कुमारीज में ये प्रोजेक्ट हुआ है DRDO के साथ। ओके। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। जी। तो उन्होंने DRDO के साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट किया, ओके। 3D हेल्थ प्रोग्राम, 3 डायमेंशनल हेल्थ प्रोग्राम। उसमें क्या करते हैं, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर मेडिटेशन और प्रॉपर रेस्ट, ओके। इन 3 चीज़ों से हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट काफ़ी लोगों पे किया गया, मतलब 2 लोग रखे गए, एक लोगों के ऊपर जो दुनिया में पैथी चलती उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया गया और एक लोगों को इसके हिसाब से। फिर पाया गया कि 100% रिवर्सल होगा, मतलब 100 केस हैं तो 97-98% रिवर्स हो जाता है। 97 to 98%। हाँ, ब्लॉकेज। 1-2 केस ऐसे हैं जिनमें उतना रिवर्स नहीं हुआ, लेकिन उनको भी बाईपास नहीं करवाना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सिर्फ 3 चीज़ों फॉलो करके हम यस कर सकते हैं। तो सर बताइए भैया कि कैसे हम। अभी देखो क्या होता है, बाईपास इज टाइम पास। ओके। टाइम पास क्यों बोलता हूँ मैं? बाईपास इज टाइम पास। हाँ, क्यों टाइम पास है कि बाईपास आज ने करवा दिया, डॉक्टर क्या बोलता है, फिर थोड़े दिन बाद मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? जब आपने एक बार ट्रीटमेंट कर दिया तो दोबारा बीमारी ना आनी चाहिए। वो बोलते हैं कि आपको 6 महीने बाद दोबारा आना है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, काजेज जो हुआ, क्यों हुआ, उस पे बहुत उसके बाद में नहीं, होने के बाद वर्क किया, क्यों हुआ उसके रूट काज में नहीं गए। जैसे हमने वो बताया था, वो ड्रेन में आया ही ना कचरा तो चौकेज नहीं होगा। अब हमारा ये ब्लॉकेज हुआ क्यों? तो ब्लॉकेज होने के भी 2-3 कारण बताए आपको। एक तो क्या, हमारा स्ट्रेस, टेंशन, सोच, है ना, प्रेशर, आत्मिक शक्ति का कमज़ोर होना, तो ये सब कारण है। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर मेडिटेशन करे, प्रॉपर डाइट ले, प्रॉपर अपनी दिनचर्या रखे, समय पर सोए, समय पर खाए, तो निश्चित रूप से स्वस्थ हो सकता है। यही रीज़न है, आजकल तो कोई भी ना समय से उठता है ना समय से बैठता है, बस तो कुछ फिर भी क्या कभी भी मिल जाए वह उस टाइम पे कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी उठते हैं। और प्रॉब्लम डे बाई डे बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से ब्लॉकेज हो रहा है। कितने लोगों को आप, अगर आप किसी को देखना है तो गूगल पे 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर डालेगा बाई डॉक्टर सतीश गुप्ता, आ जाएगा। आप उसको पूरा देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों का, मैं पर्सनली वो प्रोग्राम अटेंड किया हूँ और माई इंटरेस्ट, तो सिर्फ सादा खिलाना पिलाना सब कुछ करते हैं और उसी से ठीक हो जाता है। मैं आपको 3-4 दवाएं तो नहीं बोलेंगे, बट दवा उसको कहते हैं, दुनिया में मेडिसिन मालूम किसको बोलते हैं? आपको मेडिसिन शब्द अगर आए तो आप क्या सोचेंगे? एलोपैथिक को थोड़ी सी वो एक दे टेबलेट, देते हैं, उसे खा लो आप ठीक हो हाँ, जाओगे। एक टेबलेट और वो सैसे में बंदी होगी, बहुत अच्छा रैपर होगा और वो सब होगा, Attractive उसको सा बोलते उसका, हैं हाँ। मेडिसिन। जी। बट दैट इज नॉट ए मेडिसिन। ओके।
मेडिसिन का मतलब वो चीज़ें, वो पद्धतियाँ जिसके द्वारा हम अपने आप को हील कर सकें। तो मैं ऐसी नेचुरल आपको 3-4 विधि बताता हूँ। बीमारी नहीं होंगे और बीमार हैं तो बीमार रह नहीं सकते, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, पहली विधि तो meditation पहली बता मेडिसिन दिया है आपने। कि मेडिटेशन करना आपको। मेडिटेशन क्यों करना है? क्योंकि सारी बीमारियां हमने देखा था मन से चालू होती है। पहले हमारी सोच में आती है, साइकोलॉजी में जो है बैठ ना? जाती है यस, वही फिर होता है। हमारे एनर्जी बॉडी में आती है और फिर इस बॉडी में आती है ना? तो उस बॉडी से ठीक करने के लिए, एनर्जी बॉडी से ठीक करने के लिए, यहाँ से ठीक करने के लिए मेडिटेशन करना है। उसका डिटेल प्रोसेस है, उसके लिए 2-4-5 मिनट में नहीं बताया जा सकता है। अब जो थर्ड स्टेज में है, इस बॉडी में, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दूसरी मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, फूड एज ए मेडिसिन। खाना, फूड, खाना, खाना ही अगर हमारा दवा बन जाए तो हम जल्दी ठीक हो सकते हैं कि नहीं ठीक हो सकते हैं? हमें दवाई लेने की जरूरत ही नहीं जरूरत ही नहीं। तो फूड एज ए मेडिसिन, 2 मेडिसिन हो गई। तीसरी मेडिसिन है सन एज ए मेडिसिन, सन एज अ सूरज, वो हमारी दवा के रूप में काम करे। और चौथी मेडिसिन हमारी धरती, अर्थ एज ए मेडिसिन। ये 4 मेडिसिन अगर कोई प्रयोग करे और टाइमली पर सोए, खाए। एक और मेडिसिन आप दो जोड़ लें उसमें, टाइम एज ए मेडिसिन। टाइम तो बेसिकली बहुत मेन है ना? तो ये अगर करें तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। अब हम इसमें एक एक पे चर्चा करते हैं आपके साथ। पहली मेडिसिन टाइम एज ए मेडिसिन। अब आज देखो, कोई भी व्यक्ति खाते जा रहा है, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब कुछ पता नहीं। आजकल पार्टी भी बहुत हो रही है। पार्टी में ऑन एन एवरेज खाने का टाइम कब होता है? रात को 7 बजे से शुरू होता है, शादी में हम जाते हैं तो, और खाते रहते हैं, खाते 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक। अभी ये आएगा, अभी ये आएगा, अभी ये 10 आएगा। चीजें खा लेते हैं वो, कभी ये खाते हैं, वो खाते तो हैं। हम खाते हैं टेस्ट की वजह से। वास्तव में खाना चाहिए टेस्ट की वजह से नहीं। आप अच्छा एक बात बताओ, आपकी कार है, कार में मान लो पेट्रोल पड़ता है, आप डीजल डलवाएंगे? नहीं। क्यों? खराब हो जाएंगे इंजन। खराब हो जाएगा इंजन। ये गाड़ी में तो हम रोज डीजल डलवाते हैं पेट्रोल की जगह पे। डीजल डलवाना मतलब कुछ भी खा लिया, कुछ भी डाल लिया। हमारी बॉडी बीमार होने के लिए बनी नहीं है, लेकिन हम इसको बीमार करते हैं। आपको पता है इस बॉडी की कीमत कितनी? मिलियंस बिलियंस में है शायद। 220 करोड़। 220 करोड़। उतना क्या हम इसका ध्यान रखते हैं? नहीं। जो मर्जी है वो डालिए। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, वो फार्मूला दर्शकों को भी समझना, आप भी सुन लें कि इसको डस्टबिन ना बनाएं। अच्छा। जो मिला डाल लिया, पकोड़े आए डाल लिया, समोसे आए डाल लिया। अच्छा आप एक चीज़ बताएं, मैं आपको प्रैक्टिकली बोलता हूँ। वैसे मैं जहाँ भी सेमिनार करता हूँ सब जगह पूछता हूँ, आप बताइए, आपके पास, आप किसी एक पार्टी में गए हैं और 2 प्लेट रखी, एक प्लेट में गर्मा गर्म समोसे, बहुत खुशबू आ रही और चटनी के साथ, और एक प्लेट में रखे हैं एप्पल। क्या लोग प्रीफर करेंगे, आप क्या प्रीफर करेंगे? लोग प्रेफर समोसा ही करेंगे। समोसा प्रीफर करेंगे। लोग प्रेफर समोसा ही करेंगे। अब क्या आपको लगता है कि जितना हेल्दी समोसा है उतना हेल्दी एप्पल है, या जितना हेल्दी एप्पल है उतना हेल्दी समोसा है? जितना हेल्दी एप्पल है उससे अच्छा तो समोसा हो ही नहीं सकता, ये सबको पता है। पता है जी। फिर भी हम क्यों इधर कंट्रोल नहीं है। उसके लिए मेडिटेशन की जरूरत होती है ना? तो पहला फैक्टर टाइम एज ए मेडिसिन। क्या खाना, कब खाना, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति सवेरे 8 बजे से पहले कुछ ना खाए और शाम को अगर बीमार नहीं है तो 8 बजे के बाद, और बीमार है तो 6 बजे के बाद, प्रीफरेबली 6 बजे के बाद, मतलब सनसेट होने से पहले खा ले तो बीमार नहीं होगा। अगर स्वस्थ इंसान भी सनसेट होने से 6 बजे से पहले खा ले तो वो बीमार नहीं होगा। आप देखो कि भी पक्षी, जानवर, वो क्या करते हैं, सूरज डूबेगा अभी सब अपने अपने घोंसले में जाएंगे, उसके बाद आप डालो उनको दाना, खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। क्यों? उनको मालूम है नेचर के बारे में कि क्या करना है, क्यों करना है। उसका मैं साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। हम सब के अंदर पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज क्या करता है? हमारे जो फूड हम खाते हैं उसकी डाइजेशन में मदद करता है, हेल्प करता है, मतलब केमिकल्स जनरेट करता है। अब ये पैंक्रियाज की दिनचर्या क्या है? सवेरे 8 बजे उठता है सो के, और शाम को 8 बजे सो जाता है। अब कोई सो गया हो, उसके बाद उसको बोलो चलो खाना बनाओ, आप सोच गए हो
और 12 बजे रात को कोई घर में आया और आपको बोले कि भाई उठो चलो अभी खाना बनाओ, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, लेकिन करना पड़े तो करोगे ना। करना पड़ेगा। इसी तरह से पैंक्रियाज भी करता है। ये सो गया करीब 8 बजे, जी जी। अब 9 बजे 10 बजे हम वो डाल रहे हैं, और वो भी कोई लाइट तो डालते नहीं, पिज़्ज़ा डाल रहे हैं, बर्गर डाल रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं। फ्राइज जो सबसे फेवरेट, मैगी डाल रहे हैं, रात में 2 मिनट में मैगी बन गई। अब ये आप चीज़ समझने कि कौन सी चीज़ कितना समय में पचती है, ये भी अगर हमें पता हो तो भी हम समझना है। तो पहला हमें क्या करना है, प्रीफरेबली 8 बजे के पहले कुछ नहीं खाना, और शाम को 6 बजे के बाद या ज़्यादा से या ज़्यादा 8 बजे के 8 बाद बजे, कुछ हाँ, नहीं खाना। कुछ नहीं खाना है। खास करके सॉलिड तो बिल्कुल नहीं खाना है। वन से वाइल आप करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप रूटीन में डेली करेंगे तो खाना पचेगा नहीं। जैसे भैया डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप सोने से 2 घंटे पहले खा लीजिए, तो अगर लोग 12 बजे सो रहे हैं, अब वो 10 बजे भी खाएंगे तो कहेंगे कोई बात नहीं, हम 10:30 बजे खाएंगे तो बोलते हैं हम 12:30 बजे से सो जाएंगे, 12:30 बजे सो जाएंगे। देखिए इसमें बहन जी मैं आपको बताऊं, ये सोने के ऊपर आज ये बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। सोने की भी साइकिल होती है, और हर एक साइकिल में 2 घंटे की वो साइकिल होती है, और हर घंटे में अलग अलग स्लीप की इंटेंसिटी होती है। पहले 2 घंटे में ज़्यादा गहरी नींद आती है, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, और जब आप ज़्यादा खाते हैं ना तो करवटें बदलते हैं। वो तो गैस वगैरह, उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहली ये मेडिसिन आपको यूज करना है, टाइम एज मेडिसिन। क्यों करना है? एक तो पैंक्रियाज की बात है, दूसरी हम सबके यहाँ एक बायोलॉजिकल वॉच, बायोलॉजिकल जिसको साइकिल बोलते हैं, उस बायोलॉजिकल साइकिल ये चलती है हमारी सन के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से। तो वो अगर हम फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। तो टाइम एज अ मेडिसिन, ये पहली चीज़ है, टाइम एज अ मेडिसिन। तो हमें सुबह 8 बजे से पहले पहले कुछ नहीं खाना है अगर आपको स्वस्थ रहना है तो, और शाम को 6 बजे के बाद और 8 बजे के बाद अगर हो सके तो, वरना वंस इन अ वाइल कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम एज अ मेडिसिन। पानी ले सकते हैं। अच्छा, लिक्विड डाइट, आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं। आपको बहुत ही भूख लग रही है तो जूस पी सकते हैं भैया। जूस घर का बना हुआ, घर का बना हुआ बाहर का जूस पैक्ड नहीं। नहीं, ओके, पैक्ड दैट इज ओनली केमिकल, नथिंग एल्स। ओके, तो ऐसे घर में बना करके आप कुछ भी पी सकते हो। तो पहली चीज़ हमने जानी टाइम एज अ मेडिसिन। दूसरी चीज़ भैया सन एज अ मेडिसिन। अच्छा, अभी क्या होता है कि आजकल भारत देश में क्या पूरे वर्ल्ड में जी विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की कमी बहुत है ना, इसलिए अब लोग क्या करते हैं, अभी अपनी कारों में वो सनरूफ वाली ये सब आ गई। ये फॉरेन कल्चर था क्योंकि वहाँ सूरज कम निकलता था। भारत ऐसा देश है जहाँ साल के 12 महीने ऑलमोस्ट सन रहता है। आराम से। तो हमें क्या करना चाहिए कि एट लीस्ट हर एक व्यक्ति को जो स्वस्थ रहना चाहिए 30 to 45 मिनट्स सन में रहे। अगर 45 नहीं मिनट रह सकता तो 20 मिनट रहे, 20 मिनट नहीं तो 15 मिनट रहना है। अगर बिल्कुल नहीं रह सकता है तो खिड़कियां तो खोले घर की, वो सब पैक करके एसी में रखना, वो नहीं रखना है। थोड़ा दिन में उजाले में रहना है, और रात में सोना है तो अंधेरे में सोना है। हम उल्टा ही करते हैं, है ना। आजकल तो वो मोटे मोटे पर्दे भी आ गए हैं कि धूप अंदर नहीं आ तो पाए। वो नहीं, धूप अंदर जानी, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपके जो जर्म्स हैं वो मरेंगे, और दूसरा क्या होगा कि आपकी बॉडी को भी चाहिए आप थोड़ा सा बाहर निकलें। कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने ना उगता सूरज देखा होगा और ना सूर्यास्त होता हो देखा होगा, ना तारे देखा। सूर्य वर्किंग जो होते हैं तो रात में निकलते हैं सीधा 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, तो कुछ देख ही नहीं बाहर पाते। निकलिए थोड़ा सा। जितना आप सन के समीप जाएंगे, आप वॉकिंग करिए, एटलीस्ट वॉक में जाएंगे तो भी आपको मिलेगा। और आपको कुछ ना कुछ सन का एक्सपोजर होना चाहिए। सन का एक्सपोजर करने के लिए वैसे तो मॉर्निंग टाइम अच्छा बताया जाता है, लेकिन अगर मॉर्निंग में टाइम आपका ना मिले तो कभी भी दिन में आप कर सकते हैं। कभी भी आप बैठ करके थोड़ा सा उसके सम्मुख जाएंगे तो आपको मिलेगा। नहीं, जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं भैया कि मॉर्निंग टाइम में सूरज उगते उगते की तो आप धूप ले लो, अगर बाद में लोगे तो वो कोई इफेक्टिव नहीं है। तो ऐसा कुछ होता है, काले ही पड़ जाओगे। उसमें अल्ट्रावायलेट रेज के लिए बोलते हैं लोग, बट एक्सपोज होंगे तो फायदा तो होने वाला है। बट मॉर्निंग करें प्रिफरेबली, अच्छा है। 25 से 30 मिनट 25-30 मिनट आप करें। नहीं, अगर आप रोज कर सकते हैं तो हफ्ते में 1 दिन करें, जिस दिन छुट्टी होती। तो सन एज ए मेडिसिन यूज करना है तो विटामिन डी की भी कमी नहीं होगी और बॉडी में बहुत सारे फायदे होंगे। विटामिन डी की कमी से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमको नहीं होंगी, जैसे कि बोन्स की ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो नहीं होंगी। इवन मेरी खुद भैया, मैं आपको बताऊँ, घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 4 लोगों की विटामिन डी की गोलियाँ चल रही हैं।
गोलियां चलने से मालूम क्या होता है, आपने जो खाया वो क्या है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो ऐसे ही निकल जाता है, उससे बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं। आप चेक करवा के देख लें। जी जी। तो ठीक है, यहाँ एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हम कुछ तो कर रहे खा हैं, रहे हैं। उसके बजाय आप सन में रहिए, इट विल बी मोर रियली बेनिफिशियल। यस। तो टाइम एज अ मैनेजमेंट हमने देख लिया और सन एज अ मेडिसिन, मेडिसिन हमने देख लिया। तो भैया तीसरे पे जाते हैं हम, अर्थ एज अ मेडिसिन। अर्थ, जमीन। आपको, आप कहीं भी, आप जैसे कभी फॉरेन जाओ जी। तो आपका मोबाइल क्या करेगा, यहाँ के टाइम के हिसाब से बताएगा। फिर जैसे आप वहाँ जाएंगे और नेटवर्क ऑन करेंगे तो क्या होगा, वो सिंक्रोनाइज करेगा वहाँ के हिसाब से और वहाँ का टाइम दिखाने लगेगा। जी। अब हमारी बॉडी भी ऐसे, बहुत सारे लोग जैसे यहाँ से फॉरेन जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती। जैसे मान लो हुआ क्या, अब हम यहाँ से चले तो पता चला यहाँ दिन था और वहाँ पहुँचे तो क्या होगा, वहाँ भी दिन नहीं, रात नहीं होगी ना। दिन हो गई। जब वहाँ पहुँचेंगे 10-12 घंटे बाद तो वहाँ फिर से, हाँ। तो हमको क्या बड़ी दिक्कत होती। फिर वहाँ जब रात होगी तो हमको नींद नहीं आती। आप प्रैक्टिकल करके देखें और ये इसका प्रूफ भी है। आप वहाँ जाने के बाद आधा घंटा आप चप्पल जूता उतार दीजिए, मुझे उतार दीजिए और धरती में पैर रखिए। आधे घंटे में ही सब कुछ ठीक हो सब जाएगा। कुछ जैसे आप धरती में पैर रखेंगे, आपकी बॉडी वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ट्यून होगी और आपको नींद आने लगेगी। मतलब आधे घंटे में ही सब सही हो जाएगा, आधे क्योंकि दो दिन लगते हैं लोगों को हाँ, सही होने तो के ये लिए। आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब आप सोचिए, इतनी पावर है। मैं ये बताना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना है, आज के पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो चप्पल जूते थोड़े कम यूज करते थे, नंगे पैर रहते थे। तो एक तो क्या होता था कि प्रेशर होता था, जी जी। तो उससे फ़ायदा होता था। और दूसरा क्या होता था, हमारे सबके अंदर एक वोल्टेज रहता है बॉडी में, हाँ। 0.4 0.5 सबका अलग अलग। तो वो जब हम धरती के टच में जाते थे तो वोल्टेज फ्लो होता था धरती में, जी जी जी। तो हमारा बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती थी। अब हम तो नहीं, इसमें एक मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगी अपना खुद का, कि आपसे जब मैं मिली थी आपने कहा था ज़ीरो, आपने एक कहानी बताई थी कि हमारे दादाजी ऐसे चले जाते थे, उतारते थे चप्पल, फिर सन का एक्सपोजर मिलता था, सारी चीज़ें मिलती थी। तो सोने से पहले मुझे नींद बहुत दिक्कत होती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। तो ये तो चीज़ बिल्कुल है कि जब हम नंगे पैर जब हम चलते हैं और फिर हम उसके बाद हम सोते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। ये चीज़ मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा था, तो ये तो सही बात है। आप भी ऐसी चीज़ कर सकते हो, क्योंकि इट विल रियली वर्क। आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, हमारी बॉडी में एक मतलब बहुत लाइट फील हो रहा है, तो यू शुड ट्राई एट होम। ये तो भैया सही बात है। तो अब जैसे कि हम हार्ट की बात कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों से फॉलो करके हमारा हार्ट वगैरह सब बिल्कुल फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा। ठीक है, तो फ़ायदे के लिए आप खुद ट्राई करके देखिए कि अपना बीपी को नॉर्मल करना हो या बीपी किसी का हाई हो, लो हो, ये सब चीज़ों से आप 4 मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जो भैया ने अभी बताया, और उसको यूज़ करके आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं कि कैसे आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जो प्रॉब्लम्स थी वो सही हुई या नहीं हुई। आप हमें प्लीज़ शेयर करके बताइएगा। और जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक जिसको आ चुके हैं, या फिर जिसके छल्ले डले हुए हैं, या फिर बाईपास हो चुकी है, तो वो ये सब चीज़ें फॉलो करके आप प्लीज़ करके बताइए। फॉर द 21 डेज़ ही शायद पता चल मैं जाएगा आपको एक भैया। बात और बता दूं कि इसका एक कैंप होता है ओके। माउंट आबू में। तो जिन लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं जी तो उनको अपनी सारी रिपोर्ट्स भेजनी होती है डॉक्टर सतीश गुप्ता को। किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी उसको गाइड कर देंगे। तो वो उनको बुलाते हैं। वो ग्लोबल हॉस्पिटल में शायद भैया है ना? नहीं, वो आपका शांतिवन में करते हैं। ओके ओके और वो आपको रेजिडेंशियल है 3 डेज़। ओके वो 3 दिन आपको रहना होगा। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ ही जाना, हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों को जाना होगा। तो वो एक पर्टिकुलर वो मेडिटेशन भी सिखाते हैं और वो भोजन भी कराते हैं। मैं तो 3 दिन रह करके आया हूँ और उसके बाद लोग रिकवर हो जाते हैं। तीसरे दिन आप सोचिए, जो हार्ट के पेशेंट हैं वो डांस करते हैं। इतना इतना समय फायदा तो हम होता है। सब निकाल सकते हैं कि हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट के लिए ही सही हम जा करके वहाँ पे 3 दिन अपनी बॉडी को दे सकें, क्योंकि अगर हम इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए इतना समय निकाल रहे हैं तो हम नेचुरल तरीके से ठीक हो रहे हैं, तो फिर इन सब चीज़ों में जाने से क्या ही फ़ायदा। तो एक बार आप ज़रूर शांतिवन में जो हॉस्पिटल है हाँ, वहाँ जा सकते हैं, या किसी को ज़रूरत है तो हमसे कांटेक्ट करेगा तो हम सजेस्ट कर देंगे ऐसा ऐसा करो, आप ठीक हो जाएंगे। वहाँ नहीं जाना चाहें तो भी ठीक हो सकते हैं। ओनली लाइफ स्टाइल हमें ठीक करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे भैया, जैसे हमने हार्ट के बारे में जाना, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि फूड रेजिमेंट्स फूड
हाँ जी, वो बिल्कुल क्या बताइए, करें, क्या खाएं, क्या नहीं पिएं? खाएं, बड़ी समस्या है आजकल। कुछ समझ कंफ्यूजन नहीं है। आता बहुत। है ना, कोई बोलेगा पानी ज़्यादा पियो, कोई हाँ। बोलेगा नहीं पियो। कोई बोलेगा पानी पानी पीते रहो। हाँ, कोई बोलेगा दोपहर बाद पियो, कोई हाँ। बोलेगा पहले पियो। जी। तो बड़ा कोई बोलता है कंफ्यूजन है। गुनगुना पानी नहीं बोला, कोई बोलता है ठंडा पानी, तो हम सबको पता है हमारे लिए ठीक नहीं होता, बट गुनगुना पानी भी बोला जाता है कि ठीक नहीं होता है। कि क्या करें क्या नहीं करें। अभी तो हम आपके कांटेक्ट में हैं, तो मुझे तो पता चल गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ें जो अभी हम बात कर रहे हैं, बट लोगों को, हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फूड एंड मेडिसिन की अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति को अगर स्वस्थ होना है तो टाइम एज ए मेडिसिन तो करेगा ही करेगा। बिल्कुल। अब 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद उसको क्या करना है कि उसको सिर्फ 8 से 12 बजे तक फल खाने, 8 से 12 तक 12 फल तक फल खाने। ओके। कौन से फल खाने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजनल और रीजनल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कीवी, उसके लिए कीवी खाओ, और कीवी इतने इतने महंगे होते हैं कि मेरे खुद के डॉक्टर मैं ने मेरे को आपको बोला एक बात था। बताता जी। हूँ, इसकी पहचान क्या है, ओके। कि सीजनल है कि नहीं और रीजनल है कि नहीं, इसकी पहचान। जो ठेले पर सबसे ज़्यादा बिक रहे हों और जो सबसे सस्ते बिक रहे हों, वही सीजनल है। ओके। वही खाने का, पैसा खर्च नहीं करना ज़्यादा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ट्रीटमेंट वो है जो एथेंटिक हो। ऑथेंटिक। एथेंटिक हो मतलब आपका रिसर्च बेस हो। मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसका रिसर्च पेपर किसी को चाहिए तो सब है, ओके। है ना। और ट्रीटमेंट वो है जो चीफ हो, और ट्रीटमेंट वो हो जो सदा के लिए हो। ऐसा कि नहीं, हम, मेरे को डायबिटीज हो गई तो कब तक खानी गोली, जिंदगी भर खानी। बीपी हो गई कब तक, जिंदगी भर। थायराइड हो गई कब तक अब खानी, जिंदगी भर खानी है। वो नहीं। बिल्कुल। सारी गोलियां बंद हो सकती हैं। तो मैं आपको डीआईपी डाइट के बारे में बताने वाला हूँ। डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट, अब आप कहेंगे क्या होता है। हाँ, वही बताइए। 2 तरह की डाइट होती है इस दुनिया में। हाँ। एक होती है वीआईपी डाइट और एक होती है डीआईपी डाइट। वीआईपी जो कि हम फॉलो करते हैं। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं उनकी डाइट होती है। उनकी डाइट क्या है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, तला भुना है, रिफाइंड है, पूड़ी पराठे वीआईपी लोग खाते हैं। बड़े बड़े लोग पैक्ड फूड खाते हैं, ये वीआईपी लोग हैं। और दूसरा है डीआईपी मतलब डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल डाइट, ये डीआईपी डाइट है। आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ गाड़ियाँ चलती हैं लाल बत्ती लगा के, एम्बुलेंस में भी होता है। तो वो जब गाड़ियाँ आती हैं तो हम क्या करते हैं, मिनिस्टर की गाड़ी आए तो क्या करेंगे, वो वीआईपी लोग होते हैं, साइड हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। हाँ। उनको निकलने देते हैं, है ना। तो हमारे कुछ फूड होते हैं जो वीआईपी कैडर के होते हैं और कुछ फूड होते हैं जो डीआईपी कैडर के होते हैं। तो वीआईपी कैडर के वो फूड होते हैं जिन पे कोई एड्रेस कोड नहीं होता। एड्रेस कोड मतलब जैसे आपको अपनी मम्मी पापा के पास चिट्ठी भेजनी है, तो चिट्ठी भेजने के लिए आप इनलैंड लेटर पे लिखेंगे, फिर ऊपर कोई एड्रेस होगा, तो एड्रेस होगा तभी तो जाएगा, है ना। एड्रेस नहीं होगा तो खाली नाम से पहुंच जाएगा, खाली नाम से कैसे पहुंच जाएगा, तो एड्रेस चाहिए। हाँ। तो बहुत सारे भोजन हैं, फूड हैं जिन पे एड्रेस कोड नहीं होता। वो कौन कौन से हैं, बिस्किट, ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब वो फूड जो पैक्ड फूड है, फैक्ट्री से आता है, इनके ऊपर एड्रेस कोड नहीं होता है। अभी एड्रेस कोड का मीनिंग क्या है इसको समझना है ना। बहुत गहराई में हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी ये समझ लें कि जब हम भोजन खाते हैं तो हमारी बॉडी, पैंक्रियाज डिसाइड करता है कि इस भोजन को कौन से पार्ट में भेजना है, विटामिन को कहाँ जाना है, मिनरल्स को कहाँ जाना है ना, आपको फैट को कहाँ जाना है, वो डिसाइड करता है। तो वो उसके एड्रेस के हिसाब से, जो आपके नेचुरल फूड होते हैं उसमें एड्रेस कोड है, तो डिसाइड करता है किसको कहाँ जाना है। अब उसमें कोई एड्रेस कोड है नहीं, तो उसको समझ में नहीं आता कहाँ भेजना है, कहाँ जाना है। और ये वो वीआईपी लोग होते हैं जिनको लाल बत्ती नहीं देखते हैं। वो आपने देखा होगा, लाल बत्ती पे रुकते हैं क्या, नहीं। कोई लाल जो गाड़ी पे लगा हो नहीं रुकता, तो चले जाते हैं। और वहाँ पुलिस भी खड़ी होती है, उनको मदद करती, जाओ जाओ जाओ। ये पैंक्रियाज भी उनको मदद करता है, तुम जाओ जहाँ जाना है। तो ये डिपॉजिट होता है, कहीं यहाँ डिपॉजिट होगा, कहीं यहाँ डिपॉजिट होगा, कहीं यहाँ डिपॉजिट। ओबेसिटी और ये सब चीजें, पेट बढ़ गया तो ओबेसिटी बोलेंगे, कहीं और डिपॉजिट हो गया तो ट्यूमर बोलेंगे, कैंसर, ब्रेन में डिपॉजिट हुआ तो ब्रेन ट्यूमर बोलेंगे, कहीं और हो गया तो कैंसर बोलेंगे। तो इस टॉपिक से हमें ये भी पता चल गया है कि भैया कि कैंसर और ये सब चीज़ें
जो इसीलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है, खान पान के कारण। खान पान के कारण ही। तो ये सब चीज़ें हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं खान पान की उसकी वजह से। एक ही थंब रूल बहुत है, वन था। ओके एक थंब रूल है, जो भोजन ओके फैक्ट्री से होके आता है ओके दैट इज प्रोडक्ट नॉट ए फूड। प्रोडक्ट और फूड में हमें अंतर समझना है। जो माँ धरती से आता है सीधे वो फूड है, और जो फैक्ट्री से आता है वो प्रोडक्ट है। तो डीआईपी डाइट भैया मतलब हाँ। जो हमें नेचर से जो मिल रहा है उसको वो हम डीआईपी डीआईपी डाइट बोला ना, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल डाइट। ओके आपको पता है भारत ही नहीं विश्व में ब्लू जोन के जो पीपल्स होते हैं, जैसे आपका अंडमान निकोबार में कुछ संप्रदाय लोग हैं, जापानीज हैं, कुछ ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग 100 साल भी जीते हैं, 150 साल भी जीते हैं। वो क्यों? उनकी ये डाइट है, ओके तभी डीआईपी जापानीज डाइट को बोला है। जापान एक्चुअली ये में, डाइट हाँ। पहले भी थी, ओके ये डाइट, लेकिन इसको एक नाम दे दिया गया ओके है ना। वो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उन्होंने इसको एक रिसर्च किया, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री उनके द्वारा भी रिसर्च हुई कि इसका प्रयोग करके क्या फ़ायदा होता है, ओके ताकि ये फॉर्मल हो जाए। तो वो है और इसका फ़ायदा होता है, तो वो खाना है। तो डीआईपी डाइट के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेन है तो हम उसी पे फोकस करेंगे भैया कि डीआईपी डाइट में हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, कैसे हम अपने खान पान को सही कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, मतलब हम बीमार ना पड़ें। वो कैंसर के ट्यूमर जो बनते हैं आजकल बहुत हो रहे हैं वो चीज़ें। देखिए, मैं आपको पहले इसका पूरा बता दूं डीआईपी डाइट का। तो मॉर्निंग में क्या करना है, पहला चरण डीआईपी डाइट का ये है। फॉर एग्जांपल 70 kg है किसी का बॉडी वेट, जी तो बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाई 10 इन ग्राम, कितना हुआ? 70 है तो 700 ग्राम। तो जिस व्यक्ति का वेट 70 kg है उसको 700 ग्राम फल 8 बजे से लगा के 12 बजे के बीच में खा लेना है। 8 से 12 के बीच में हाँ, फल खाना है। फल खाना। ओके। वो खा करके कोई भी तरह के, 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के फल खाना। कितनी बार जो खाना? सीजनेबल है, जो सीजनल है, रीजनल है, वो फल खाना। ओके 700 ग्राम के नीचे अगर खाएंगे तो ये फल है, फ्रूट है। ओके उसके ऊपर खाएंगे तो ये मेडिसिन है। ये रिसर्च हो चुका है, हाँ ये इसकी बहुत बड़ी गहरी बात है। तो हमें तो मेडिसिन की तरह यूज करना है। बिल्कुल। तो 700 ग्राम से जितना ज़्यादा खाएं उतना अच्छा है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। ओके और अगर आपको डायबिटीज है, बीपी है, तो और ज़्यादा खाएं, अच्छा डायबिटीज है तो और मीठे फल खाएं और जल्दी ठीक होंगे। अच्छा वो तो मना करते हैं मीठे फल नहीं खाने चाहिए। वो मना नहीं करेंगे तो दवाइयाँ कैसे बिकेंगी? अच्छा तो मतलब अगर किसी को शुगर है, डायबिटीज है तो वो मीठे आप फल खा सकते हैं, लेकिन कौन सा मीठा खा सकते हैं वो पहले बताया। भगवान का बनाया हुआ, इंसान का बनाया हुआ नहीं, जो प्रकृति से आया। अभी जैसे आम का सीजन आएगा, आम खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चीकू खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रैक्टिकली देख चुके हैं कि उससे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तो भैया ये तो हमने फलों की बात करी। ये हो गया और जो आपका खाना- 12 बजे तक। बिल्कुल। अब क्या होगा, 12 बजे के बाद आपको लंच करना है। तो लंच करने में भी क्या करना है, आपको 2 प्लेट बनाना है। ओके फर्स्ट प्लेट में क्या करना है, 70 kg पकड़ लेते हैं, तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 5 इन ग्राम्स, कितना हो गया? 35 350 ग्राम। 350 ग्राम 350 ग्राम आपको सलाद खाना है। ककड़ी, खीरा, टमाटर, है ना, मूली, जो भी गाजर, इसमें चल मूली, रहा है, चुकंदर, जो भी हो, हाँ। वो आपको पहली प्लेट में 350 ग्राम अच्छा अपने वजन पेट के करना है। हिसाब से। हाँ, आपके वेट के हिसाब से। 60 है तो 300 हुआ, 70 है तो 350 ग्राम। 350 ग्राम। उसको रखना है एक प्लेट में। ये प्लेट 1 है। दूसरी प्लेट में आप जो खाते हैं, रोटी दाल अल्लम गल्लम जो भी आप खाते हैं खाइए, अच्छा वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। ओके लेकिन शर्त क्या है, प्लेट 1 पहले खत्म करना है। ओके। कई लोग Salads होशियार पहले होते हैं, खत्म हाँ, करने, प्लेट 2 पहले खा लूँ फिर प्लेट 1 खाऊं, इट विल नॉट वर्क। मेरी मम्मी ऐसे बोलती है, पहले खाना खा लूँ फिर ये खाऊंगी। नहीं तो फायदा नहीं होगा। ओके आप इसको एक काम करना, घर पे प्रैक्टिकल करो, दर्शक भी कर सकते हैं। जी एक बाल्टी रखो, ओके आप जो जो खा रहे हो वो उसमें डालते जाओ। पहले खाना डालो, फिर उसमें सलाद डालो। आपको पता है भोजन पचने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, बिल्कुल सलाद पकता है 3 घंटे में, फल पकते हैं 2 घंटे में, तो सड़ जाएगा, पचेगा कहाँ से? अच्छा तो ये हमारी डीआईपी डाइट है। हाँ, ये आपको दोपहर में क्या किया, प्लेट 1 पहले खा लो, प्लेट 1 देन प्लेट 2 देन प्लेट 2, जी ठीक है ना। आपने 350 किया और वो किया, यही शाम को भी करना है। अच्छा 6 बजे जैसे हमें भूख डिनर, लगी, हाँ, 6 7 8 बजे में भूख लगी तो सेम हमें सैलेड शाम को सैलेड खाना है, Yes. उसके बाद हमें उसके बाद आपको प्लेट 2 करना है। ओके। तो ये डीआईपी डाइट है। ये डीआईपी डाइट है, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल की डाइट है।
ये इतना करते ही जी। अगर आप नहीं बीमार हैं तो बीमार होंगे नहीं, और अगर आप बीमार हैं तो बीमार रह नहीं सकते। आपको ठीक होना मजबूरी है आपकी, मतलब आप ठीक हो ही जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको ठीक होने से रोक नहीं सकती। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम घर पे ही फॉलो कर लेना तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप भी ये DIP डाइट फॉलो करिए। सुबह 8 बजे जैसे बताया था कि टाइम एज अ मेडिसिन, फूड एज अ मेडिसिन, सन एज अ मेडिसिन, ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जब आप ठीक होने लग जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए तो आप DIP डाइट को फॉलो करिए। सुबह 8 से पहले कुछ मत खाइए। 8 से 12 बजे के बीच में आपको फ्रूट्स खाने हैं अपने वेट के हिसाब से। आप उसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा जैसे कि भैया ने बताया था। और उसके बाद 1 बजे, 12 से 1 बजे के बीच में आपको खाना खाना है। पहली चीज़, जब भी भूख लगे, पहली चीज़ में आपको 2 प्लेट रखनी है जिसमें सैलेड्स और उसके बाद आपकी रोटी वगैरह जो भी आप खाते हो, है ना। तो पहली चीज़ आपको प्लेट 1 फिनिश करनी है एंड उसके बाद आपको दूसरी प्लेट खानी है, ठीक है। और सेम ही आपको शाम के डिनर में भी यही चीज़ करनी है। तो आप देखिए कितनी जल्दी आप पे फ़र्क पड़ेगा, और आप भी करिए, हम सब करते हैं। जल्दी से स्वस्थ भारत जो हमारा नारा है उसको जल्दी से स्वस्थ बनाते हैं, सब चीज़ हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कि हमने जाना कि UTI के बारे में हम जानना चाहेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। तो आजकल हर दूसरे इंसान को ये हो रहा है और इस वजह से बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कोई मतलब फीवर आ रहा है बुरी तरह, वो फीवर ठीक भी नहीं हो रहा है, फिर जाते हैं तो 10 बीमारियां और आ जाती हैं। मतलब एक UTI की वजह से इतनी दिक्कतें आती हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये आपके यूरिन के रास्ते में एक इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन हुआ क्यों? देखिए, हम जब नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो नेचुरोपैथी क्या करता है, रूट में जाता है। ये जो प्रॉब्लम्स हुई क्यों? तो प्रॉब्लम हो रही मतलब कहीं ना कहीं खाने में या तो पीने में कोई ना कोई इम्पैक्ट है जी, है ना, जिसकी वजह से बैक्टीरिया कुछ इन्फेक्शन हो रहा है और वो ट्रैक में कुछ इन्फेक्शन है, कोई स्वेलिंग आ गई, कुछ हो रहा है। उसको ठीक करने का मैं आपको सीधा रास्ता बताता हूँ, बहुत टिपिकल नहीं है। DIP डाइट आपने सुना? बिल्कुल। तो आप DIP डाइट करिए। इसमें क्या करिए, प्लेट 2 को माइनस कर दीजिए। ओके, मतलब जो रोटी हम खाते हैं, हाँ, वो उसको आप 3 दिन बंद कर दीजिए। अच्छा, 3 दिन प्लेट 2 माइनस, ओके, खाने नहीं। अगर UTI हो गया तो। हाँ, कोई भी आपका यूरिन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, आप प्लेट 2 बंद कर दीजिए। ओके, प्लेट 2 बंद करते ही क्या होगा, आपके जो बैक्टीरिया हैं उनको खाना नहीं मिलेगा, ओके, और जो प्लेट 1 ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, हील कर रहा है। तो वो क्या करेगा, सैलेड्स, उसको, हाँ, उसको फटाफट वो हील कर देगा। 3 दिन आप करेंगे, फिर आप नॉर्मल DIP डाइट पे आ जाएं, ये ठीक हो जाएगा। हमारे पूर्वज कहते थे लंघनम परम औषधि। अब हम लंघन तो करते नहीं, खाते पीते रहते हैं, तो ये होता है। इसी से मैं एक और रिलेटेड बीमारी आपको बताऊंगा। आजकल लोगों के मुख में अल्सर हो रहा है, बहुत हो रहा है। इवन जो छाले हो जाते हैं, हाँ, बहुत वही ज़्यादा। उसको अल्सर बोलते बिल्कुल। हैं। क्यों हो रहा है? ये भी खाने से रिलेटेड। लोग बोलते हैं पेट में गर्मी है, इस वजह से अब क्यों हो रहा है। पेट में गर्मी कहाँ से आई? गर्मी कहाँ से आई? क्योंकि पेट को हमने ठंडी दी नहीं, ठंडी नहीं दी मतलब गर्म तासीर वाली हम चीज़ें खा आप लेते खा हैं। क्या रहे हैं? आप जो खाएंगे वही तो पेट में जाएगा ना। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप क्या करिए, किसी को अल्सर हो जाए या किसी को एसिडिटी हो जाए, ओके, कोई भी पेट संबंधित बीमारी, मैं तो कहता हूँ किसी भी तरह की पेट की बीमारी हो जाए, आप क्या करिए, वो लिक्विड डाइट पे चले जाइए। लिक्विड डाइट पे चले पार्ट जाइए। 1 में बताया था। हाँ, कि उसमें 3 क्या दिन के करिए लिए आप, आपने हाँ, बताया उसमें था। क्या करिए आप कि आप नारियल पानी पे चले जाइए, ओके, साइट्रस फ्रूट पे चले जाइए। आपको ये बहुत जल्दी ठीक करेगा। 3 दिन के लिए। हाँ, 2-3 दिन कर लीजिए, आपको ठीक हो अल्सर जाएगा। भी इसी से ठीक हो जाएगा। अल्सर भी इसी से ठीक हो जाएगा। एक बहन जी थे, मैं आपको बताऊं, 1.5 साल तक ओके, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल बाकी नहीं, कोई चेकअप बाकी नहीं, पता नहीं क्या क्या। अभी तो डॉक्टर को शक होने लगा कि इनको कैंसर हो गया, ओके। ये होगा वो होगा। डॉक्टर्स उन्होंने को जब समझ कांटेक्ट में नहीं किया। आता वो कैंसर ही बोल रहे थे। हाँ, तो कौन सा? देखो वैसे कैंसर किस सेल सबकी बॉडी में होता है। हाँ। कैंसर मतलब वही चीज़ है जिसका इकट्ठा होता है जो जिसका विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें। आपका जो अंदर कोई डिपॉजिट है हाँ, हाँ, और वो ग्रोथ बहुत फास्ट कर रहा है, दैट इज कैंसर, और कुछ नहीं है, जिसका कंट्रोल नहीं है हमारे पास। तो उनको नहीं ठीक हो रहा था, उनको ये बताया और आप यकीन नहीं करेंगे, खाना नहीं खा पा रहे थे। 3 दिन के बाद वो ऑलमोस्ट ठीक हो गए। ये
लिक्विड डाइट ही ली। लिक्विड डाइट लिया उन्होंने, 3 दिन तक सिर्फ नारियल पानी और साइट्रस फ्रूट लिया, उसमें ठीक हो गया। तो उससे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो भैया आपने हमें ये बताया अभी कि हम टाइम को, धरती के पास में रहने से ही हम कितनी सारी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं। और कोई डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो खूब अच्छी वाली मेडिसिन आपको देंगे और आपको उसे खानी पड़ेगी, और बीमारियां उससे उल्टी बढ़ती ही हैं, ठीक नहीं होती हैं, हम सबको पता है। नेचुरलपैथी में क्या है कि आप DIP डाइट फॉलो करेंगे, आप सन के एक्सपोज में रहेंगे, जो आजकल हम बिल्कुल नहीं रहते हैं, उससे हमें विटामिन डी मिलेगा। काफ़ी सारी हमारी हड्डियों के भी रोग हैं जो आजकल हो रहे हैं, तो विटामिन डी से हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। एक्चुअली हमारा उद्देश्य क्या है, जी। आप खुद ही खुद के डॉक्टर बनो, हाँ। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। और वैसे भी देखा जाए तो पेशेंट सबसे पहले खुद का डॉक्टर होता है, उसको ही पता होता है ना, दूसरे किसी को तो पता नहीं होता। नहीं। तो एजुकेट करना हमारा एम ही है कि सबको एजुकेट कर देना, सो दैट बीमारी ना हो। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें भैया ने बताई हैं कि हम कैसे अपने आप को DIP डाइट फॉलो करके, VIP नहीं DIP डाइट फॉलो करनी है हमें। आपसे, हम सब VIP हैं लेकिन DIP डाइट फॉलो करने में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी VIP है। इसलिए उसको आप जिस तरीके से भैया ने बताया कि आप सुबह 8 बजे से पहले कुछ भी खाना नहीं खाना है, और उससे पहले हम सन का एक्सपोजर ले सकते हैं, या फिर कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं आपकी बॉडी, ताकि पूरे दिन अच्छे से चले। दूसरा, 8 से 12 बजे के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, जो कि आपको वेट के हिसाब से आपको बताया था। दूसरा, जब भी आपको लंच में खाना हो तो हम उस तरीके से खा सकते हैं, पहली प्लेट सैलेड्स जो चल रही हैं, दूसरी जो हम खाते हैं वो चीज़, और फिर जब हमें भूख लगती है डिनर में तो हमें वही चीज़ फॉलो करनी है, जो हमने लंच में खाया था वही चीज़ हमें डिनर में खानी है। तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी कितनी जल्दी ठीक हो सकती है, और जब हमारी बॉडी ठीक होएगी तो हम काफ़ी और सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप घर पे बैठे बैठे DIP डाइट या नेचुरलपैथी को फॉलो करके आप घर पे बैठे बैठे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक हो सके। और भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर है 9457225920। आप इस पर कांटेक्ट करके हमारे भैया से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। अच्छा भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे फिर मिलेंगे। ओम शांति।